नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ओनली व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही इस चैनल के ऊपर डाली हुई है। यदि आप भी व्हीकल और व्हीकल से रिलेटेड या फिर उसके लोन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप अपने मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ओनली व्हीकल और व्हीकल से रिलेटेड, यदि आपका व्हीकल और व्हीकल से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल या जवाब है, तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी ही करेंगे। तो आज हम साथियों इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि यदि आपने कोई भी व्हीकल लोन के ऊपर लेना है, तो आप किस प्रकार उसकी ईएमआई अपने घर पे खुद ही बना सकते हो। आप किस प्रकार ये जान सकते हो कि आपकी ईएमआई कितनी बनने वाली है, कितने महीने तक आपका लोन चलेगा, आपका जो लोन होने वाला है वह सस्ता लोन है या महंगा लोन है, फाइनेंसर आपका जो लोन कर रहा है वो आपका रिड्यूसिंग लोन कर रहा है या फिर फ्लैट लोन कर रहा है। ये बहुत से प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों, आपने ईएमआई जो कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है। आपकी जो जेसीबी का जो प्राइस है वो 31 लाख रुपए है, और 31 लाख रुपए पे आपने मान लो 3 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट डाल दी, तो इस प्रकार आपका जो प्राइस है वो 28 लाख रुपए का आपका लोन होने वाला है। तो 28 लाख रुपए आप यहाँ पे लोन अमाउंट में लिख दें, जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 28 लाख रुपए यहाँ पे एंटर करने के बाद आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन के ऊपर 7% से कम आपको लोन नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे मिनिमम 7% रखें, और ये आपके सिविल के अकॉर्डिंग ज़्यादा और कम होता रहता है। हो सकता है कि आपको आपके सिविल के अकॉर्डिंग 8 या 9% के ऊपर लोन मिले। यदि आपका लोन आप 3 साल के लिए करवाना चाहते हैं, तो टाइम पीरियड के अंदर आपने 36 मंथ लिखना है। उसके बाद आपने ईएमआई जो है आपकी कितने रुपए की बनने वाली है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 28 लाख रुपए का लोन लिया, तो लोन अमाउंट में हमने 28 लाख रुपए लिखा, इंटरेस्ट परसेंट में हमने 7 लिखा, और पीरियड में हमने 36 लिखा। और इस प्रकार जब हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ से जान गए होंगे कि 36 महीने की आपकी 86,455 रुपये की मंथली यहाँ पे ईएमआई आपकी बनने वाली है। यहाँ पे टोटल आपका जो इंटरेस्ट है वो 3,12,385 रुपये आपका यहाँ पे ब्याज लगने वाला है। तो टोटल जो पेमेंट है आपने अपने फाइनेंसर को 31,12,385 रुपये आपने यहाँ पे करने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि आप 28 लाख रुपए का लोन लेते हो और वह लोन आप 3 साल में क्लियर करना चाहते हो, तो आपको कितने रुपए की ईएमआई या कितने रुपए की किस्त आपने मंथली पे करनी होगी। अब कुछ साथी चाहते हैं कि मैंने 3 साल का लोन नहीं लेना, मैं 4 साल का लोन लेना चाहता हूँ। तो 4 साल का लोन लेने के लिए अमाउंट आपकी मानो 28 लाख रुपये ही है, तो आप वहाँ पे 28 लाख रुपये ही रखो, और यहाँ पे आप 36 की बजाय 48 कर दो, क्योंकि ये ऑप्शन मंथ का है। तो जैसे ही आपने 36 की बजाय यहाँ पे 48 लिखा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो ईएमआई है वो चेंज हो गई। अब आपने 67,048 रुपये की 48 किस्तें यहाँ पे भरनी है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको स्पष्ट क्लियर पता चल रहा है कि आपका टोटल जो इंटरेस्ट है वो 4,18,349 रुपये आपका यहाँ पे बनने वाला है, और 67,048 रुपये की आपने 48 किस्तें यहाँ पे करनी है। तो साथियों, इस प्रकार आप जब भी फाइनेंसर से लोन लेते हो, किसी भी व्हीकल पर लोन लेते हो, तो आप खुद ब खुद ही जान जाएंगे कि आपका जो लोन है वो सस्ता होने वाला है, महंगा होने वाला है, जो फाइनेंसर आपको लूट तो नहीं रहा है। तो आप इस प्रकार फाइनेंसर के द्वारा लूटने से बच सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैंने ये लोन लंबे समय तक चलाना है, आप चाहते हो कि हमने तो 5 साल के लिए लोन लेना है, तो आप यहाँ पे 48 की जगह 60 कर दो, और आप खुद ही यहाँ पे फ़र्क देख रहे हो कि आपको ईएमआई जो है वो सस्ती होती चली जा रही है और आपका ब्याज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइम पीरियड में 60 लिखा, अब कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से हमने देखा कि आपकी जो किस्त है वो अब 55,442 रुपये की बन गई है, और आपकी किस्तें यहाँ पे 60 हो गई है। और अब यहाँ पे आपको टोटल जो इंटरेस्ट है वो 5,26,576 रुपये लगा है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप जो ब्याज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमआई है वो अपने आप खुद बना सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हो कि मैं डाउन पेमेंट ज़्यादा डालूँ और कम से कम रुपए का लोन करवाऊँ, तो आप जो यहाँ पे लोन जो अमाउंट है इसको आप कम भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने किसी व्हीकल के ऊपर लोन लेना चाहते हो, तो आप मानो 10 ही लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो, बाकी जो डाउन पेमेंट के रूप में आप पेमेंट देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लोन अमाउंट में 10 लाख रुपए लिख दो, जैसे कि अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
जैसे ही आप लोन अमाउंट में 10 लाख रुपए पेमेंट लिखते हो और इंटरेस्ट परसेंट यहाँ पे आपको हो सकता है कि 7 की बजाय 9% आपकी ब्याज की दर लगे, और आप चाहते हो कि मैं 5 साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ, मेरी किस्त कितने रुपए की बनने वाली मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे पीरियड में 60 लिख के और अब आप कैलकुलेट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर साफ पता चल जाता है आपकी जो मंथली जो EMI है वो 20,758 रुपये की रहने वाली है, और आपका टोटल जो इंटरेस्ट है वो 2,45,494 रुपये बनने वाला है। तो इस प्रकार आप किसी भी अपने व्हीकल की जो EMI है, लोन की जो EMI है वो कितने रुपए की बनने वाली है आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप डिटेल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा चार्ट नज़र आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो मंथ है, आपकी जो मंथली जो EMI है वो यहाँ पे लगातार 60 किस्तें आपकी बनी हुई है, जैसा कि सीरियल नंबर 60 तक यहाँ पे बना हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ये पैसा पे करते जाते हो आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कम होता चला जाता है और धीरे धीरे आपका बैलेंस है वो कम होता चला जाता है। जैसे कि आपने पहले महीने 20,758 रुपये की किस्त पे की तो उसमें से 13,258 रुपये तो आपका प्रिंसिपल कम हो गया और 7,500 रुपये आपका ब्याज चला गया। तो इस प्रकार आपका जो बैलेंस है रिड्यूसिंग जो प्रिंसिपल है वो 9,86,741 रुपये यहाँ पे पहले मंथ में आपको शो करता है। दूसरे मंथ की यदि हम बात करें तो 13,358 रुपये आपका प्रिंसिपल कम हो गया और 7,400 रुपये आपके द्वारा जो EMI पे की गई थी उसके द्वारा आपका ब्याज भी भरा गया। तो अब दूसरे मंथ में आपका जो रिड्यूसिंग जो प्रिंसिपल है वो 9,73,343 रुपये रह जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आपके द्वारा EMI समय पर भरते रहने पर आपकी जो किस्तें हैं वो यदि आप टोटल की टोटल 60 पे कर देते हो तो लास्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ आपका जो रिड्यूसिंग जो प्रिंसिपल है वो 0 रह जाता है, जैसा कि आप इसमें 60 नंबर लाइन में देख रहे हो। तो 60वीं किस्त बनने के बाद आपका जो टोटल ब्याज और टोटल जो प्रिंसिपल है वो आपका द्वारा पे कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप इसका जो चार्ट है वो भी देख सकते हो। तो साथियों आप EMI कैलकुलेटर के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी किस्त कितने रुपए की बनने वाली है, आपकी जो ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने रुपए लगी है और आपका लोन सस्ता हुआ या महंगा हुआ है। इस प्रकार आप अपने फाइनेंसर के द्वारा लोन लेते समय किसी भी प्रकार की जो लूट और खसूट है उससे आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने टाइम पीरियड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अपने लोन अमाउंट को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपकी जो EMI है वो मंथली EMI यहाँ पे बनती चली जाएगी कि आपने कितने रुपए किस्त के रूप में पे करने हैं। तो साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों यदि आपका भी व्हीकल के लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद साथियों।